Students, today our topic is chapter number 6 of Footprints Without Feet book, named The Making of a Scientist. The Making of a Scientist is about Richard E. Bright, who became a very popular scientist who has received the Shirley Scholar Award and the Shearing Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Why he became scientist क्यों बना? Due to his fascination for the butterflies. Butterflies की वजह से साइंस का एक वर्ल्ड ओपन हुआ उसके लिए. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. एक बटरफ्लाई से साइंस का वर्ल्ड ओपन हो जाना ये कैसे पॉसिबल हुआ? और जैसा हमारा चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट का बनना, किस तरीके से वो साइंटिस्ट बन गया रिचर्ड ए ब्राइट. द होल थिंग्स वी शैल रीड इन दिस चैप्टर. कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने रिचर्ड ए ब्राइट को साइंटिस्ट बना दिया. बिगिनिंग में बटरफ्लाइज हिंट हमारे पास आया है कि बटरफ्लाइज की वजह से वो एक बहुत उसके लिए साइंस का वर्ल्ड ओपन हो गया. तो लेट अस सी हाउ बटरफ्लाइज लीड ए वे टू ए साइंटिस्ट. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, 22 साल की उम्र में a former scout of the year excited the scientific world with a new theory. 22 साल के एक लड़के ने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक न्यू थ्योरी लाई ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एच ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Proceedings of the National Academy of Science का उसमें एक आर्टिकल में ये थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की रिचर्ड एच ए ब्राइट ने और उसके कॉलेज के रूममेट ने, दोनों ने मिलकर. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये जो ऊपर अभी मैंने बताया है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, एक जर्नल है, पत्रिका है. पहली बार जो है कॉलेज स्टूडेंट्स की थ्योरी को इन्होंने पब्लिश किया. तो ये पब्लिश करना कैसा था? इन स्पोर्ट्स. अगर हम स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर करें तो दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. कि अगर हम स्पोर्ट्स के साथ इस अचीवमेंट को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे 15 साल की एज में आपने बहुत बड़ी लीग बना दी हो, बिग लीग. और एट हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, फर्स्ट टाइम बैटिंग कर रहे हैं और आपने क्या कर दिया हो, होम रन बना दिया हो. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. Richard E. Bright के लिए पहली बार ऐसा हुआ था. And it all started with butterflies. और ये सारे के सारे हुआ किस वजह से? सिर्फ बटरफ्लाइज की वजह से. अब बटरफ्लाइज का क्या रोल है? Let us see. An only child, E. Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. Only child, सिर्फ एक ही बेटा था अपने माँ बाप का. तो कहाँ पर वो बड़ा हुआ? रीडिंग, पेंसिल्वानिया में. There was not much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. वहाँ अकेला था तो मैं वहाँ पर कोई फुटबॉल बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता था. वो क्या थी?
टू कोलेक्ट थिंग्स, चीज़ें इकट्ठी करना। कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी की उसने, लेट अस सी। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो उसने इकट्ठी की और करता ही रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। किंडरगार्टन केजी क्लास, तो उसने स्टार्ट बिगिनिंग से ही बटरफ्लाइज इकट्ठी करी विद द सेम डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने और क्या चीज़ इकट्ठी की, रॉक्स, फॉसिल्स एंड coins. He became an eager astronomer, वह खगोल शास्त्री बन गया था। To sometimes star gazing all night, कई बार रात को जो है वो स्टार देखता था अपने जो टेलीस्कोप से। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट, पहली क्लास से ही जो है उसमें एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है बच्चों जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा थी उसमें। विद ए ब्राइट माइंड, ही ऑल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और सबसे बड़ा रोल उसकी मदर का रहा जिसने उसकी लर्निंग के इंटरेस्ट को एनकरेज किया, मोटिवेट किया। शी टुक हिम, आप देखें क्वेश्चन आएगा मदर ने क्या क्या रोल था। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, ट्रिप्स पे ले जाती, टेलीस्कोप्स दिलाए, माइक्रोसॉफ्ट दिया, कैमराज प्रोवाइड करवाया, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने बेटे की उसने मदद की ताकि उसका बेटा कुछ सीख जाए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, मदर का क्या कहना है कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उसका अकेली साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उसके लिए फ्रेंड्स को घर पे बुला लेती, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। तो उसकी मदर का कहना है कि उसके हस्बैंड की मौत के बाद जब रिची 3rd ग्रेड में था, रिची ही मेरे लिए सब कुछ था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट डाइनिंग रूम टेबल। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, अगर उसके किसी दिन फ्री होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती ताकि वो बिज़ी रहे। नॉट फिज़िकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, फिज़िकली उसको इन्वॉल्व नहीं बट कि ऐसा काम प्रोवाइड करती थी मैं जिससे वो कुछ सीखे। हिज मदर सेड, ही लाइक्ड इट, और वो इस चीज़ को पसंद भी करता था। एंड ही वांटेड टू लर्न, और सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वाकई उसने लर्निंग की। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में टॉप ग्रेड्स हासिल किए। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। ऑन एवरी डे थिंग्स, आम रूटीन में अगर देखा जाए तो ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, बाकी लड़कों जैसा ही था, बाकी बच्चों जैसा ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वो 2nd ग्रेड में हुआ, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और इब्राइट ने क्या किया, 25 स्पेसीज जो हैं वो कलेक्ट कर ली। हाउ मेनी स्पेसीज हैं, 25 स्पेसीज बटरफ्लाइज की जातियाँ हैं उसने वो कलेक्ट कर ली। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, अपने होम टाउन के पास अलग अलग तरह की जितनी भी तितलियाँ थी, बटरफ्लाइज थी, वो उसने कलेक्ट कर ली। कब, जब वो 2nd ग्रेड में था, व्हेन ही वाज इन द 2nd ग्रेड। तो ये आप उसकी कुछ एक स्पेसीज के नाम दिए हुए हैं, यू कैन रीड। गोसामर विंग्ड बटरफ्लाइज, वुड निम्फ्स एंड स्टार्स, मोनार्क्स, वाइट्स, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, अलग अलग टाइप्स की दी हुई हैं, यू कैन रीड देयर नेम्स। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. रिचर्ड ब्राइट कहते हैं कि जब 25 स्पेसीज इकट्ठी कर ली थी तो वो शायद मेरी कलेक्शन का एंड था। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10।
तब उस समय जब मैंने 25 स्पेसीज इकट्ठी कर ली थी, उस समय मेरी मदर ने मुझे एक बुक ला के दी, और उस बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो बटरफ्लाई की स्पेसीज का नाम है। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में है क्या कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, हाउ दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती हैं। इस बुक ने क्या किया? ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। इस बुक ने इस ईगर एक्साइटेड यंग कलेक्टर के लिए साइंस का एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड को ओपन करके रख दिया। लेट अस सी हाउ। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. उन्हें जो है ये कहा गया था, जहाँ भी आपको बटरफ्लाई मिलती है आपने उसे क्या करना है? टैग। टैग क्या होता है? चिपकने वाला, कोई स्लिप वगैरह उस पर लगा देने, उस पर टैग लगा दें। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर, और किसने बोला ये बात? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कोहार्ट। और कौन सी यूनिवर्सिटी का था? टोरंटो, कनाडा का। इब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्कोहार्ट एंड सोन इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स। एडहेसिव टैग्स क्या होता है? चिपकने वाला टैग। टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। इब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्कोहार्ट से बात की, लेटर लिखा, और इब्राइट जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज के पंखों पर चिपकने वाले टैग लगाने लगा। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, जिस किसी को भी वो टैग्ड बटरफ्लाई मिलती थी, वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कोहार्ट, कि वो जो टैग है वो डॉक्टर उर्कोहार्ट को दे दें। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। रीडिंग में हमें बताया था पेंसिल्वानिया में, वो कम से कम 6 वीक्स तक चला। If you are going to chase them one by one, you won't catch every many. बटरफ्लाई को पकड़ना आसान नहीं है। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अब वो बटरफ्लाइज को बढ़ाना चाहता था, तो he would catch a female monarch. अब इसके लिए क्या करता था? वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेता, टेक हर एग्स, उसके अंडे ले लेता, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अपने बेसमेंट में जो है उन जो पूरा लाइफ साइकिल होता है एग का, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से क्या बनता है? कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बनता है? प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा? अडल्ट बटरफ्लाई। ये लाइफ साइकिल होता है एग का। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द एग। नंबर वन पे क्या आता है आपका? एग, ये एग है। उसके बाद क्या है? कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद क्या है? प्यूपा, और प्यूपा से क्या है? अडल्ट बटरफ्लाई। ये 4 स्टेप में जो है बटरफ्लाई बनती है पूरी। ये नंबर 1 एग टू कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से बटरफ्लाई। मतलब वो बटरफ्लाइयाँ जो हैं वो पैदा करने लग गया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाई बन जाती तो उसको टैग लगाता, एंड लेट देम गो। बात वही है, वही टैग लगाना है बटरफ्लाई के, ताकि वो जर्नी को तय कर सकें। कि ये टैग के ऊपर लिखता था शायद कुछ, कि वो उसके बाद पता लग जाता था कि ये बटरफ्लाई कहाँ से आई है। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसका होम जो है थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स का जो है एक बेसमेंट बन गया था डिफरेंट स्टेजेस का। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। ये एक टेबल दिया हुआ है कि इसने किस किस तरह की जो बटरफ्लाइज हैं कितनी कलेक्ट की।
नेक्स्ट है इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब बटरफ्लाइज में उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। इट इज़ टेडियस, ये बहुत ही थका देने वाला काम था। एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसका कुछ फीडबैक भी खास नहीं आ रहा था। इब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सारा समय जो मैंने इसको टैग लगाए। ही लाफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 बटरफ्लाई जिन पे उसने टैग लगाया उनमें से सिर्फ ओनली 2 बटरफ्लाइज वर रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ी गई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो भी खास इतनी दूरी नहीं थी, 75 माइल्स की दूरी पे वो पकड़ी गई। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair। यहाँ जो है उसे साइंस क्या है वो असलियत पता चलती है। कब पता चलती है? एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर। काउंटी साइंस फेयर एक मेला लगता है बहुत बड़ा, जब उसमें वो 7th ग्रेड में पार्टिसिपेट करता है। एंड ही लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब यहाँ गुम हो जाना नहीं है, यहाँ मतलब है कि वो वहाँ पर हार गया जब उसने पार्टिसिपेट किया। इतना टॉप ग्रेड में आने वाला बच्चा, इतना उसका इंटरेस्ट, इतनी मदर उसकी हेल्प कर रही थी लर्निंग में, लेकिन वो वहाँ पर हार गया। क्यों हार गया? लेट अस सी। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, कि बहुत ही दुख लग रहा था कि वहाँ पर बैठना और कुछ भी न जीतना, बल्कि जिसने पार्टिसिपेट किया कुछ ना कुछ उसे प्राइज जरूर मिला था, सिर्फ इब्राइट को नहीं मिला। एंड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। क्या इसने वहाँ प्रेजेंट किया था? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, काउंटी साइंस फेयर में सबसे पहले इब्राइट ने क्या शो किया था वहाँ पर? प्रेजेंटेशन, जैसे साइंस की एग्जीबिशन लगती है तो इब्राइट ने क्या पेश किया था वहाँ पर? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। स्लाइड्स आप समझ सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो है रख कर आप दिखाते हैं, स्लाइड्स बनी होती हैं फ्रॉग टिश्यूज़ की। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप। वो स्लाइड्स ले गया था बनी हुई और उसको माइक्रोस्कोप में उसने दिखाया। ही रियलाइज्ड the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। फिर उसने रियलाइज़ किया कि जितने भी विनर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ था, ना कि मेरी तरह सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वॉज अपीयरिंग। कम्पिटिटिव स्पिरिट तो उसमें दिख रही थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment। इब्राइट को समझ आ गया था कि अगले साल अगर जीतना है तो उसे रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years। और जिस चीज़ पे सब्जेक्ट पे उसकी कमांड थी वो क्या था? इंसेक्ट के बारे में, जिन्स पे वो कई सालों से काम कर रहा था। आप समझ ही गए होंगे, बटरफ्लाइज। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहार्ट फॉर आइडियाज़। डॉक्टर उर्कुहार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लंदन, उनको लेटर लिखा कि आप मुझे कुछ आइडियाज़ दें। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे ढेरों सजेशन आ गए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs। उन जो सुझाव डॉक्टर उर्कुहार्ट ने दिए थे हाई स्कूल तक, वो उनमें बिजी रहा और उसके बाद काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में काफ़ी उसने प्राइज़ जीते। अब ग्रेड वाइज चलेगा बच्चों, इसमें कौन कौन से ग्रेड में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और उसको क्या आगे से प्राइज़ मिला। ये पूरा चैप्टर ही रिचर्ड इब्राइट की लर्निंग के बारे में है। 7th 8th 9th 10th ग्रेड में जब पहुंचता गया, किस किस तरीके के उसने एक्सपेरिमेंट किए और उसे क्या क्या प्राइज़ मिलते गए, सारी अचीवमेंट्स के बारे में है।
मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ ए रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अब जब बारी आई 8th ग्रेड की, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। 8th ग्रेड में क्या उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वो एक वायरल डिजीज़ का कारण ढूंढ रहा है जिसकी वजह से जितनी भी मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो हर साल मर जाती हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट को लगा कि ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, वो एक बीटल की वजह से आती है। तो उसने क्या किया, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने क्या किया, कैटरपिलर्स को और बीटल्स को इकट्ठा रखा उसने, ताकि पता चले कि क्या बीटल्स की वजह से कैटरपिलर को कोई ऐसी बीमारी लगती है कि जिससे कैटरपिलर मर जाए। तो कहता है कि आई डिडंट गेट एनी रियल रिज़ल्ट, मुझे इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। बीटल और कैटरपिलर दोनों इकट्ठे रख के देख लिए लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने ये दिखाया कि मैंने रियल एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो दिस टाइम आई वॉन, इस बार जो है मैं वो जीत गया। तो क्या रियल एक्सपेरिमेंट था, कैटरपिलर और बीटल को इकट्ठा रखा था ये शो करने के लिए कि क्या कैटरपिलर बीटल की प्रेजेंस में मरती है या नहीं मरती। तो ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी। अगले साल जो है वो कौन सी थ्योरी टेस्ट करनी थी, दैट द वायसराय बटरफ्लाइज, कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती हैं कॉपी मोनार्क, वो किसको कॉपी करती हैं, मोनार्क। कॉपी का मतलब सेम दिखती हैं। वायसराय जो हैं, ये जो बटरफ्लाई है कॉपी मोनार्क, बिल्कुल कॉपी है, सेम दिखती हैं। अब थ्योरी क्या है, क्या प्रूव करना है थ्योरी में। द थ्योरी वॉज दैट द वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स, कि जो वायसराय होती हैं बटरफ्लाई वो किसकी तरह दिखती हैं, वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं। एंड बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, अब क्योंकि मोनार्क्स जो है उसका टेस्ट जो है बर्ड को अच्छा नहीं लगता, मतलब बर्ड्स को जो है मोनार्क तितलियाँ खाना अच्छा नहीं लगता। वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और दूसरी तरफ जो वायसराय बटरफ्लाई होती हैं उनको जो है बर्ड्स खाना पसंद करती हैं क्योंकि उनका टेस्ट उनको अच्छा लगता है। तो थ्योरी यहाँ क्या प्रूव करनी है, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, वायसराय बटरफ्लाई जितना मोनार्क्स की तरह दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, उतने ज़्यादा कम चांस हैं कि वो बर्ड्स का डिनर बनेंगी, बर्ड्स का खाना बनेंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब एब्राइट का प्रोजेक्ट ये चेक करना था कि क्या जो बर्ड्स हैं वो बटरफ्लाइज मोनार्क्स को खाते हैं या नहीं खाते। तो उसने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। ही फाउंड दैट, उसने ये पाया कि एक स्टारलिंग बर्ड होता है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, जो स्टारलिंग है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता, जो आम बर्ड्स खाते हैं वो ये नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, ये स्टारलिंग बर्ड सिर्फ मोनार्क्स को ही खाता है और कोई सामान नहीं खाता। एब्राइट सेड लेटर research by other people showed that voice probably do copy the monarch। एब्राइट ने कहा कि बाद में कुछ लोगों ने ये भी सर्च करके बताया कि वॉइस राय जो हैं प्रोबेबली शायद कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज, ये जो प्रोजेक्ट था, वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस प्रोजेक्ट को क्या प्राइज़ मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। कहाँ पर मिला, जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज़ मिला।
और इसे 3rd प्राइज़ मिला, 3rd ओवरऑल। कहाँ पर? काउंटी साइंस फेयर के अंदर 3rd प्राइज़ मिला ओवरऑल। So dear students, it is sufficient for today. This is the part 1. Pending chapter we shall complete, I will complete in my next lecture. So I hope you well understood up to this, and today's homework is to complete its question answer up to this portion. जो क्वेश्चन इस पोर्शन में कवर हो रहे हैं अभी केवल आप इतना ही करेंगे, और पेंडिंग चैप्टर इफ़ यू वांट you can read by yourself. Otherwise, in my next lecture I will complete it. Thank you. Have a nice day.